देखिए उस एक छीरखेड़ा गांव से उस पूरे 10-15 गांव के लोगों का आवागमन की सुविधा को देखते हुए हमने यह पुल मंजूर किया था जी। अब काम क्यों नहीं लिया लगा, इस देरी काम में विलंब क्यों हुआ, इसकी जांच कराएंगे। ठेकेदार दोषी होगा तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी, अधिकारी दोषी होगा अधिकारी पे कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। काम का समय सीमा होती है, समय सीमा के भीतर काम अगर नहीं हुआ है, नहीं लगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी जी, धन्यवाद राजपूत जी। हीरो HF डिलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रुपए में आज ही अब हीरो HF डिलक्स खरीदें। सागर जिले के राहतगढ़ नगर की एकमात्र जीवनदायिनी बीना नदी, जिसका अस्तित्व खत्म करने पर उतारू है ठेकेदार। दरअसल बीना नदी पर कंपनी काफी लंबे समय से कार्य कर रही है। वर्तमान में पिचिंग वर्क का काम चल रहा है। काम के दौरान नदी की मिट्टी गोल्डर कर नदी में डाल दिए हैं। ऐसा यह पहली बार नहीं है। बीते वर्ष भी जब फिल्टर टंकी का काम लगा था तब भी मिट्टी मुरुम कंपनी नहीं उठाई गई और बारिश की बाढ़ में वह नदी में समा गई। यही आलम कंपनी का देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसे नदी पर करीब 9 करोड़ की लागत से एक पुल स्वीकृत करवाया था, क्योंकि इस पुल के बनने के बाद 1 दर्जन से अधिक ग्रामों के रहवासियों का राहतगढ़ सीधा आवागमन हो जाता है। रहवासियों का कहना है कि इस अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो नीचे बाजार, शुक्रवार शनिचरा में जो बारिश के समय व्यापार की गति धीमी हो जाती है वह निरंतर बनी रहती है, लेकिन अब बारिश आने वाली है तो यह संभव नहीं है। दूसरा, जब बारिश में बच्चे, कॉलेज की लड़कियां जान जोखिम में डालकर नाव में सवार होकर पढ़ने आते हैं, बारिश में यह नदी के चलते बंद हो जाता है। लोगों को लगभग 10-15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर राहतगढ़ आना पड़ता है। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बीते वर्ष अगस्त में भूमि पूजन किया था और जिस कंपनी को यह टेंडर मिला था उसने मिट्टी खोद कर छोड़ दी और करीब 20 फीट मिट्टी के ढेर बीच नदी में लगा दिए गए, लेकिन न कुछ काम हुआ, न कुछ काम दिखाई दे रहा है। ढेर जरूर दिखाई दे रहा है, अब समय से ढेर उठ जाए यह असंभव सा लग रहा है। बारिश में अब कुछ दिन शेष है, कब बारिश शुरू हो जाए और नदी में अचानक पानी आ जाए यह भरोसा नहीं है। अगर मिट्टी के ढेर नहीं उठते और नदी में अचानक पानी आ गया तो निश्चित ही है कि पूरी मिट्टी के ढेर नदी में समा जाएगी और बीना का अस्तित्व ही खत्म होने लगेगा। वही मिट्टी के ऊंचे टीलों के चलते पानी नदी किनारे लगे ग्राम छिरखेड़ा में भी तबाही कर देगा, साथ ही नगर में भी पानी भरना सुनिश्चित है। नगर परिषद CMO ने ज्योति सुनेरे ने इस संबंध में कहा कि मैं कंपनी को पत्र लिख चुकी हूं। वहीं तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर ने कहा कि संबंधित एजेंसियां, कंपनियों पर मैं कार्रवाई करूंगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ग्रामीणों की असुविधा को देखते हुए 9 करोड़ की राशि से यह पुल स्वीकृत करवाया गया था। हर कार्य की एक समय सीमा होती है। पुल का निर्माण समय सीमा में क्यों नहीं हुआ इसकी निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। उसमें चाहे अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये मामला संज्ञान में आया है और इसके संबंध में नगर परिषद और राजस्व की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर मौका निरीक्षण करवा के यदि ऐसा पाया जाता है कि कंपनी द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है, मलबा नहीं हटाया गया है, तो उसके संबंध में अभी कंपनी वहाँ कार्यरत है, उससे ये मलबा हटवा दिया जाएगा, जिससे कि आगामी बरसात के समय कोई ऐसी दिक्कत ना आए। सर, ये करीब 10 माह पहले माननीय मंत्री जी राजपूत जी द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था पुल का, और ठेकेदार द्वारा, कंपनी द्वारा उसको खोदा तो गया है, लेकिन मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं। दूसरा, इस पुल के ना बनने से, कार्य ना होने से करीब 1 दर्जन के लोग प्रभावित होंगे। साथ ही बच्चे और लड़कियाँ कॉलेज स्कूल आती हैं, उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। या तो नदी के सहारे नाव से आएंगे या फिर 12-15 किलोमीटर राउंड लेके आना पड़ेगा सर। तो बारिश आने का समय कुछ ही दिन से बचा है सर। शीघ्र इस काम को करा लिया जाएगा, जिससे कि इस तरीके की दिक्कतें किसी को भी ना आए। ये चाहेंगे जो ठेकेदार है और जो भी इसमें कार्य का भार लिया है उनसे निवेदन है कि ये मुरम उठाकर यहाँ से हटाया जाए, और जिसके वजह से क्या है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ और ऐसे लगातार 1-2 वर्ष अगर रहते हैं तो हमारा जो बीना नदी है उसका अस्तित्व तो ख़त्म होने की कगार पर है। अतएव हम अपने सरकार, जो भी यहाँ अधिकारी लोग हैं, उनसे निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपन्न करें, और हमारे पीछे जो गांव है नयापुरा से लेके आगे, वहाँ से
स्कूल में आने के लिए मेरा सबसे बड़ा तकलीफ ये है, जो वहाँ से जो लड़की या बच्ची या लड़का अपनी राहतगढ़ कॉलेज में आना जाना होता है, उनके लिए बहुत ही प्रभावित करते, बारिश में आ ही नहीं पाते शिक्षा में। तो जबकि हमारे सरकार बहुत आगे है और हम सबका निवेदन है कि उन असुविधा को सुविधा में तब्दील करें। अपना ब्रिज कारपोरेशन के द्वारा माननीय मंत्री जी ने मंजूर करवाया था 9 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका शिलान्यास भी करीब 6-8 महीने पहले किया था कुछ, लेकिन उसका टेंडर भी हो गया था। कोई सागर में कोई तिवारी जी को मिला था। अब वो किस कारण क्या है, उनका काम रोक दिया गया है। ये 15 दिन कुल काम किया है और यहाँ पे ढेर लगा दिए पूरे मट्टी के। अब उसके कारण अभी बारिश में पूरे गांव में पानी भरेगा और राहतगढ़ में भी प्रभावित करेगा। और ठेकेदार उसके बाद जो गया है तो लौट के नहीं आया, क्या कारण है क्या नहीं है। माननीय मंत्री जी सारे लोगों के प्रयास से इसको 9 करोड़ रुपये मंजूर करवाया था। करीब 10 गाँव की आवागमन है, पूरे बच्चियाँ अभी स्कूल से जाती हैं, अभी सबको नाव के द्वारा या नदी में से पैदल निकलना पड़ता है। इस संबंध में कोई अधिकारी या किसी से बात हुई आपकी? जी, इस मामले में मेरी SDO रिशारिया है ब्रिज कारपोरेशन में, उनसे मेरी दूरभाष पर चर्चा हुई। क्या बताया उन्होंने कहा है कि कुछ ड्राइंग में मिस्टेक आई है और उस कारण ठेकेदार ने अभी काम चालू नहीं किया। निश्चित तो बारिश के समय कुछ ही दिन से बचे हैं जी, और ब्रिज नहीं बन पाएगा, तो समस्या का क्या निराकरण रहेगा? हाँ, समाधान के लिए तो मिट्टी लगा दी उन्होंने ठेकेदार ने, जिसको टेंडर था, तो अभी इससे दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रुपए में। आज ही अब हीरो HF डेलक्स खरीदें।